नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको इंडिविजुअल पैन कार्ड बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर की है। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप स्वयं कैपेबल हो जाएंगे। अपना पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, स्वयं आप अपना पैन कार्ड आसानी से बना सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर साथियों नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल करवाए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं इंडिविजुअल पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया। इंडिविजुअल पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके उपरांत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां मैंने आपको एक लिंक उपलब्ध करवाया है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप खुद का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, स्वयं का पैन कार्ड आप जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A आपको फिल करना है। तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्वयं का पैन कार्ड बना रहे हैं, तो आप यहाँ इंडिविजुअल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको आना है नीचे की ओर, आपको यहाँ एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइटल चुनने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो आपके लिए यहाँ 3 ऑप्शन ओपन कर दिए जाएंगे, श्री, श्रीमती और कुमारी। तो जो भी टाइटल आप आपके नेम के आगे लगाना चाहते हैं वो टाइटल आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ आपको क्या लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, या आपका जो सर नेम है वो आपको यहाँ लिखना है। फर्स्ट नेम आपको यहाँ बीच में लिखना है और मिडिल नेम आपको यहाँ पर आपका एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ क्लिक करके आप सत्र सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी जन्म तिथि का सत्र है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो मंथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको तिथि सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपकी दिखाई देने लगेगी। अब आपको आगे यहाँ जो इंफॉर्मेशन देनी है अपनी ईमेल आईडी की देनी है, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो अपने मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का अगला पेज आपके सामने खुलकर आएगा। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा, कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो जो आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस रहेगा वो 5 चरणों में रहेगा, तो ये पांचों चरण आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप नवीनतम फोटो आपके पैन कार्ड पे चाहते हैं और आपके सिग्नेचर भी आपको वहां आवश्यकता है पैन कार्ड पर शो करने की, तो आप ये वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो जैसी डिटेल आपकी आधार पर है सेम टू सेम डिटेल आपकी पैन कार्ड पर आ जाएगी। फोटो भी आपका जो आधार कार्ड पे है वही आएगा और सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर नहीं आएंगे। तो यदि आपको आपका फोटो भी नवीन पैन कार्ड पर चाहिए और सिग्नेचर भी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डार्क बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर आपको आ जाना है नीचे की ओर। अब आपको आप फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ अगली इंफॉर्मेशन देनी है, वो देनी है आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो अपने आधार के आप यहाँ लास्ट 4 डिजिट एंटर कर लीजिएगा। तो अपने आधार के आप लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपके आधार पर आपका नेम क्या लिखा हुआ है सेम टू सेम वो नेम आपको यहाँ लिख लेना है।
फिर आना है आपको नीचे की ओर। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ शो होगी, तो आपको इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। आपका टाइटल आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, आपका लास्ट नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, और यदि आपने कोई आपका मिडिल नेम एंटर किया होगा तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। आपके आधार पर नेम कैसा लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ बता दी जाएगी। तो इन चीजों को आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ आप कुछ भी दर्ज नहीं करेंगे और ना कर पाएंगे। अब अगली जो इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है उसमें आपसे जानकारी चाहिए जा रही है कि कहीं आपके एक से अधिक नाम तो नहीं है। यदि आपको घर पर अन्य किसी नेम से बुलाया जाता हो और वो नेम आपका प्रचलित हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ यस पर क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपके लिए यहाँ ऑप्शन एक्टिव कर दिए जाएंगे। उनमें से आपको आपके नेम का टाइटल चुन लेना है। जब आप आपके नेम का टाइटल चुन लेंगे फिर उसके बाद आपका लास्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है, और आपका मिडिल नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। परंतु यदि आपका कोई अन्य नाम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद अगली जो जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है कि आपके फादर नहीं है और ओनली मदर है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। परंतु आपके यदि फादर है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक रखना है। उसके बाद आपके फादर का नेम क्या है, उसमें आपके फादर का नेम लास्ट नेम क्या है वो लास्ट नेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद आपके फादर का फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद यदि आपके फादर का मिडिल नेम भी कोई है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। मदर से संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपसे यहाँ चाहिए जा रही है, वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप दें चाहे ना दे। परंतु यदि आप अपने मदर के नेम की इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके मदर का लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उनका फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपकी मदर का मिडिल नेम क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर। यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जा रही है कि आपका जो पैन कार्ड आएगा क्या उस पर आपके फादर का नेम आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यदि आपके पैन कार्ड पर आप अपनी मदर का नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें आपकी इनकम का सोर्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपकी इनकम के क्या सोर्स है वो आपको यहाँ बताए गए हैं। तो जो भी आपके सोर्स है उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जो कार्ड बना रहा हूँ वो स्टूडेंट का बना रहा हूँ, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, नो इनकम के यहाँ पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपसे जो एड्रेस आपका है कम्युनिकेशन का वो पूछा जाएगा, तो आपसे कौन से एड्रेस पर कम्युनिकेशन किया जाए उसके लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, रेजिडेंस और ऑफिस। तो आपके लिए जो भी ऑप्शन लागू है, आप अपने रेजिडेंस पर ही कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यदि आप ऑफिस पर अपना जो है कम्युनिकेशन एड्रेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। फिलहाल मेरे जो केस में है कि मैं स्टूडेंट का जो है वो पैन कार्ड बनवा रहा हूँ और उनका कोई ऑफिस नहीं है, तो मैं यहाँ रेजिडेंस पर ही क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए जो भी ऑप्शन इन दोनों में से उपयुक्त रहे उसको आप चुन लीजिएगा। उसके बाद आपके रेजिडेंस का एड्रेस क्या है वो एड्रेस आप यहाँ फुलफिल करेंगे। उसके लिए आपको आपकी आईडी देखनी है, चाहे तो आप आधार कार्ड देख सकते हैं या वोटर आईडी देख सकते हैं। उसके अनुसार ही आपको यहाँ एड्रेस प्रोवाइड करवाना है। आपसे सबसे पहले यहाँ फ्लोर, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर पूछे जा रहे हैं, तो जो भी आपके एड्रेस में लिखा हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ एड्रेस के रूप में दर्ज कर देंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, तो यहाँ आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा। तो यदि आपके ऑफिस का एड्रेस हो तो आप वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपसे अगली जो इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी टेलीफोन एंड
ईमेल आईडी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ क्लिक करके यदि आप इंडिया के ही हैं तो इंडिया 91 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके एरिया के एसटीडी कोड क्या है वो एसटीडी कोड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। आपने जो मोबाइल नंबर पहले प्रोवाइड करवाए हैं उन मोबाइल नंबर को आपको यहाँ दिखाया जाएगा। तो आपको इन मोबाइल नंबर को चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है, और यदि गलती है तो आप इनमें यहाँ सुधार कर लीजिएगा। उसके आगे आपको यहाँ ईमेल आईडी भी आपकी शो हो जाएगी, क्योंकि आपने ईमेल आईडी पहले बताई है। तो उस ईमेल आईडी को एक बार आप फिर से चेक कीजिएगा। यदि कोई गलती है तो सुधार कर लीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद आपसे जो यहाँ अगली जानकारी चाहिए जा रही है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका भी पैन कार्ड आप बना रहे हैं क्या उनकी उम्र 18 साल से नीचे है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। और यदि जिनका पैन कार्ड आप बना रहे हैं उनकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपके एरिया कोड आपको यहाँ बताने होंगे, एओ टाइप आपका बताना होगा, रेंज कोड और एओ नंबर आपको बताने होंगे। तो यदि आपको इन चीजों का पता नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इंडियन सिटीजन नेम से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सिटी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सिटी की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी सिटी को चयन कर लेना है। एरिया नेम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा फेच का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप इस जो सेलेक्ट बॉक्स आपको यहाँ दिया हुआ है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। इतना करने के उपरांत आपको आना है नीचे की ओर। यहाँ आपको फिर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे जो आपके आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आईडी प्रूफ की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है वो आईडी प्रूफ यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ आधार ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने खोल दी जाएगी। तो आप आपके एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। मेरे पास इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो मैंने वो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं आधार को ही एक प्रूफ मान रहा हूं तो मैंने आधार यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर। तो आपसे यहाँ जो आपका नेम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस का नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ प्लेस का नेम एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ शो हो जाएगी। इतना करने के उपरांत आपको आना है यहाँ पर। आपको आपका फोटो जो है उसे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो फोटो की साइज आपको क्या रखनी है, 50 KB में रखनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फोटो JPEG या 200 DPI में होना चाहिए और कलर होना चाहिए। आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अब आपको फोटो की साइज कन्वर्ट करने में दिक्कत हो, आप मोबाइल से ये काम कर रहे हैं और फोटो की साइज आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में एक वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर
मोबाइल से किसी भी फोटो के साइज आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। जब आप फोटो के साइज रिसाइज कर लेंगे, उसे 200 केबी में क्षमा करें साथियों 50 केबी में कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखाई देगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहां भी आपने आपके सिस्टम में आपको फोटो को रख रखा है उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ अपलोड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, जो फोटो आपने सेलेक्ट किया है वो फोटो आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। तो आपको फोटो अच्छे से चेक कर लेना है कि फोटो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहां भी आपने आपके सिस्टम में सिग्नेचर संबंधित व्यक्ति के रख रखे हैं उन सिग्नेचर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे, जो फाइल का नेम है आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, तो आप अपलोड पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जो भी सिग्नेचर आपने अपलोड किए होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे, तो आपको इनको चेक कर लेना है कि सिग्नेचर सही अपलोड हुए हैं या नहीं अपलोड हुए हैं। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आधार कार्ड है उसको जो है अपलोड कर दिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ बताई जा रही है। अब आपको डॉक्यूमेंट के संबंध में यहाँ ध्यान क्या रखना है, डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं और उनकी साइज आपको यहाँ बताई गई है कि 300 केबी में होनी चाहिए। अब ये कार्य भी यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं, आपको पीडीएफ की फाइल रिसाइज करनी है और आपको मोबाइल से करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने एक वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर किसी भी पीडीएफ फाइल की साइज बड़े आसानी से मोबाइल से ही रिसाइज कर सकते हैं। तो आप फाइल की साइज 300 केबी में कर लीजिएगा। मैंने यहाँ आधार कार्ड पहले से अपलोड कर लिया है, मैं अन्य डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहता हूं, तो यहाँ मुझे प्लस का आइकन मिल रहा है, ऐसा आइकन आपको भी मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वापस आपका जो फाइल फोल्डर है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के उपरांत आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, तो आपको यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको फिर आ जाना है नीचे की ओर। तो जो फाइल आपने अपलोड की होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। तो यदि आपसे गलत फाइल अपलोड हो गई है तो आपको यहाँ रिमूव का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से रिमूव करके वापस जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको अपनाते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऐड डॉक्यूमेंट पर। जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, अगला जो ऑप्शन आपके लिए यहाँ एक्टिव कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके अन्य डॉक्यूमेंट भी अपने अपलोड कर सकते हैं। इतना कार्य करने के उपरांत आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपसे कहा जाएगा योर एप्लीकेशन सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। आपकी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर दिया गया है, आपको आपकी डिटेल अब यहाँ कंफर्म करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है कि आपके आधार के आप फर्स्ट 8 डिजिट अब आप यहाँ एंटर कीजिए, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट तो आप यहाँ एंटर कर चुके हैं पहले ही। अब आपको फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। और यदि आपके पास आधार की वर्चुअल आईडी है तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और आपका नेम आधार के अनुसार क्या है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर आपको आना है नीचे की ओर, तो आपको यहाँ एप्लीकेंट की संपूर्ण डिटेल बताई जाएगी। तो इस सारी डिटेल को आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। तो आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद आप आएंगे फिर नीचे की ओर, तो आपको यहाँ जो एप्लीकेंट है उसके पेरेंटल डिटेल भी यहाँ बताई जाएगी, तो वो भी आपको ये क्रॉस चेक करनी है। चेक करने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो इन इंफॉर्मेशनों को आपको बड़ी बारीकी से चेक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है फिर नीचे की ओर,
तो यहाँ आपको आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल और अदर डिटेल चेक करने के लिए कहा जाएगा। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा और नीचे की ओर बढ़ते जाइएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही लगती है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको जो है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जो साइट है वो पेमेंट गेटवे पर ले जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी कि आपका कितना पेमेंट लगने वाला है। तो आपको टर्म्स और कंडीशन को एग्री करना होगा, तो यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका जो कितनी फीस लगने वाली है इस पैन कार्ड को बनाने में, वो इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ बताई जाएगी, आप चाहे तो इस ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको बैक नहीं जाना है, थोड़ी देर वेट करना है। अब आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ यूपीआई पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और यदि आप मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर लीजिएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब क्यूआर कोड आपके सामने एक्टिव कर दिए जाएंगे। अब आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए उसको आपको ओपन करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। और जैसे ही अब आपका पेमेंट होगा इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ी देर आप वेट कीजिए। वेट करने के उपरांत अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑथेंटिकेट का ऑप्शन एक मिलेगा, इस ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा ओटीपी ऑथेंटिकेशन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। आपको आपके टोकन नंबर यहाँ बता दिए जाएंगे, आपका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आधार नंबर के कुछ डिजिट आपको यहाँ बताए जाएंगे, और जो आधार नंबर आपने यहाँ पर एंटर किए हैं इन आधार नंबर पर आपने कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखा है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं तो मैं यहाँ ओटीपी को एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ओटीपी एंटर कर लिए है। ऐसे ही आपको ओटीपी यहाँ एंटर कर लेने हैं। और यदि आपके पास ओटीपी नहीं आता है ऐसी कंडीशन में रीजनरेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके ओटीपी दोबारा भी मंगवा सकते हैं। परंतु मेरे पास ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैंने यहाँ एंटर कर लिया है। ऐसे ही आपको भी एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद ई साइन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके 12 डिजिट के आधार नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। आधार नंबर आपके पास नहीं है, आधार की वर्चुअल आईडी आपके पास है, तो वो भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके पास एक ओटीपी आएगा। जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने आधार पर करवा रखे हैं वहां पर आपको एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जहां आपको इंटर ओटीपी का ऑप्शन मिल रहा है
मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। इसी तरह आपको भी क्या करना है, आपके पास जो ओटीपी आएंगे उन ओटीपी को यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ओटीपी का, और यदि आपके पास ओटीपी नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रीसेंट ओटीपी का, तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी एंटर कर लिया है। ऐसे ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी, जो पोर्टल है उसको आप प्रोसेस करने दीजिएगा। उसके बाद अगला जो पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा इस फाइल को ओपन करने के लिए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पासवर्ड उस फाइल के क्या है, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको डे एंटर करना है, उसके बाद मंथ और ईयर जो भी आपने संबंधित पर्सन की डेट ऑफ बर्थ एंटर की है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आप इस फाइल को पीडीएफ में प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, और इस फाइल को आपको संभाल कर रखना है। कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह साथियों, आप बिना ई मित्र के चक्कर काटे या दूसरों की सहायता लिए, इस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड जो है उसे बना सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।